हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं हरेंद्र कुमार आप सभी का इंजीनियर हरेंद्र क्लासेस में स्वागत करता हूं। जैसा कि मेरे पीछे देख रहे होंगे अक्षांश एवं देशांतर है, यानी आज हम लोग अक्षांश एवं देशांतर के बारे में चर्चा करेंगे। अक्षांश को इंग्लिश में लैटिट्यूड कहते हैं और एंड देशांतर को लॉन्गिट्यूड कहते हैं। क्या कहते हैं? लॉन्गिट्यूड कहते हैं। आज हम लोग पूरा इसके बारे में जानेंगे कि अक्षांशों की संख्या पूछ देगा तो कितना होगी, अगर अक्षांश वृत्तों की संख्या पूछ देगा तो कितना होगी, देशांतरों की संख्या कितनी होती है, देशांतर का क्या काम होता है, अक्षांश का क्या काम होता है। आज सारा के सारा चीज हम लोग डिस्कस करेंगे इस वीडियो में, ठीक है। आइए देखिए, सबसे पहले हम क्या करेंगे कि एक अक्षांश के फिगर बनाएंगे। ये सारा चीज इसी को अक्षांश कहते हैं। ये जो लाइन है ना, यही मेरे दोस्त अक्षांश कहलाता है, यही अक्षांश कहता है। इंग्लिश मीडियम इसी को लैटिट्यूड कहते हैं, लैटिट्यूड कहते हैं, ठीक है। यानी यही सब है ना अक्षांश कहलाएगा। यानी जो स्ट्रेट लाइन होता है, अक्षांश रेखाएं जो होती है ना एक सरल रेखा की तरह होती हैं। अक्षांश रेखाएं एक सीधी रेखा में होती है, एक सरल रेखा में होती है, ठीक है। प्रत्येक अक्षांश के बीच की दूरी अगर कह देगा ना कि प्रत्येक अक्षांश के बीच की दूरी कितनी होती है, तो देखो दोस्त प्रत्येक यानी दो अक्षांशों के बीच की दूरी, दो अक्षांशों के बीच की दूरी 111 किलोमीटर होता है। प्रत्येक अक्षांशों के बीच यानी दो अक्षांशों के बीच, इसके बीच में अगर दूरी पूछे ना दोस्त कि इसके बीच की दूरी कितना होगा, तो 111 किलोमीटर। कितना होगा? 111 किलोमीटर। अच्छा सर, ठीक है। अब प्रत्येक अक्षांश जो होता है ना सर, प्रत्येक अक्षांश 1 डिग्री 2 डिग्री यानी 1-1 डिग्री के अंतर पर होता है। प्रत्येक अक्षांश 1-1 डिग्री के अंतर पर होता है। अच्छा सर, इतना तो बता दिए। अब बताइए ना सर कि कुल अक्षांशों की संख्या। देखो दोस्त, कुल अक्षांशों की अगर संख्या पूछेगा ना, तो देखो कुल अक्षांशों की संख्या अगर पूछेगा तो ध्यान से सुनना, कुल अक्षांशों की संख्या हो जाएगा 181 होता है। कुल अक्षांशों की संख्या 181 होता है। कैसे दोस्त? कैसे? आराम से समझो। यहां से देखो, ये 0 डिग्री है ना, ये 0 डिग्री है। यहीं पर लड़कों में कंफ्यूजन रहता है कि 181 होगा कि 180 होगा कि 179 होगा। बड़ा कंफ्यूजन का खेल रहता है। आज अगर इस वीडियो में कंफ्यूजन हम क्लियर कर देंगे और नहीं किया तो फिर वीडियो छोड़ देना, ठीक है। अगर कंफ्यूजन दूर कर दिया तो मेरा वीडियो भाई 10 लड़का के पास कम से कम सब्सक्राइब करना, शेयर करना, ठीक है। ध्यान से देखो मेरे दोस्त, अगर 0 डिग्री से हम 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री ऐसे डॉट 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 करके हम लोग बढ़ेंगे 90 डिग्री पर, तो सर 1 से लेकर 90 तक 90 हो गया ना, ठीक है। यहां से 1 से लेकर 90 तक ये क्या हो गया, 90 इधर हो गया। यानी 1 से 90 तक 90 हो गया और ये 90, यानी 90 और प्लस 90 कितना होता है दोस्त? 180 और प्लस सर ये देखिए 0 डिग्री वाला है, ये 0 डिग्री वाला है कि नहीं है, एक रेखा ये भी है ना, तो +1 यानी टोटल जोड़िएगा तो 181 हो जाता है। कितना हो जाता है? 181। समझ में आया तो कृपया करके लाइक करें, शेयर करें। समझ में आ गया ना कि 90 और प्लस 90 यानी यहां से 1 से लेकर 90 तक, फिर यहाँ ऊपर 1 से लेकर 90 तक कितना हो गया? 90 90 180। और सर 0 डिग्री वाला एक है ना, 0 डिग्री वाला ये एक हो गया। तो टोटल अक्षांशों की संख्या अगर पूछेगा तो कितना हो जाता है? 181। लेकिन मामला चला जानते हो कहां पहुंच जाता है? पूछ देता है ना कि टोटल अक्षांशीय वृत्तों की संख्या, यानी टोटल अक्षांशीय वृत्तों की संख्या पूछ देगा ना दोस्त, तब बड़ा कंफ्यूजन हो जाता है लड़कों में। कुल अक्षांशीय वृत्तों की संख्या बराबर 181 और -2 बराबर 179 होता है। 179 होता है। अब सर मामला समझ में नहीं आता है ना कि ये दो किस लिए कम किए। बहुत भी क्वेश्चन है भाई, ये सब पेपर का पूछा हुआ क्वेश्चन है। कृपया करके इसको हल्का में न ले, इसको हल्का में न ले मेरे दोस्त। ये पेपर का क्वेश्चन है, ये सारा के सारा पेपर में पूछ चुका है। यानी कुल अक्षांशीय वृत्तों की संख्या पूछ देगा ना दोस्त, तो 181 - 2 बराबर 179। ये सर यहाँ पर 2 क्यों किए? यहाँ पर लिखे कि कुल अक्षांशों की संख्या 181 है, यहाँ पर 2 कौन सा घटा रहे हैं? तो जानते हैं दोस्त, यहाँ पर आओगे ना
यहाँ पर अगर 90 डिग्री पर आओगे ना तो ये अक्षांशीय वृत्त ना होकर ये सब देखो, ये सब एक अक्षांशीय वृत्त बना लेगा, ये सब एक अक्षांशीय वृत्त बना लेगा। ये सब जितना लाइनिंग है ना इसको ग्लोब पर देखोगे तो एकदम चिन्हित करेगा ऐसे, यानी पूरा एक सर्किल बना लेगा। ठीक है दोस्त। अच्छा सर, लेकिन यहाँ पर क्या होता है ना कि दोनों 90 डिग्री पर क्या होता है, दोनों ध्रुवों पर क्या होता है सर, वहां पर क्या होता है कि एक बिंदु की तरह बन जाता है, सर्किल नहीं बनेगा, यानी वृत्त नहीं बनेगा, वहां पर एक बिंदु की भांति व्यवहार करता है, यानी बिंदु बन जाता है, वहां पर वृत्त का निर्माण नहीं होता है। इसलिए एक यहाँ और एक यहाँ, एक यहाँ और एक यहाँ, दो घट जाता है, यानी अक्षांशीय वृत्तों की संख्या कितनी हो जाती है, 179। 179 समझ में आया कि नहीं दोस्त। दो क्यों घटा, क्योंकि यहाँ पर सर उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव, इसको कहते हैं 90 डिग्री को उत्तरी ध्रुव, क्या कहते हैं, उत्तरी ध्रुव, और इसको कहते हैं सर दक्षिणी ध्रुव, इसको कहते हैं दक्षिणी ध्रुव। ठीक है सर, इसको कहते हैं दक्षिणी ध्रुव, ऊपर वाले को कहते हैं उत्तरी ध्रुव। ठीक है सर। अब यहाँ पर मामला चला क्या फंसता है ना कि यहाँ पर एक बिंदु की तरह हो जाता है, यानी वृत्त नहीं बन पाता है मेरे दोस्त। तो एक और एक दो, यानी 181 में से दो घट जाता है, 179 हो जाता है। डाउट क्लियर हो गया कि नहीं, डाउट क्लियर हो गया कि नहीं। अगर डाउट क्लियर हो गया हो तो कृपया करके लाइक बटन दबाएं। ठीक है, ध्यान से देखिए। अब सर हमारा सर जी पूछे हैं ना कि कर्क रेखा किसे कहते हैं, मकर रेखा किसे कहते हैं, विषुवत रेखा किसे कहते हैं, आज सारा के सारा क्लियर करेंगे। ठीक है दोस्त, क्लियर करेंगे। देखो ये जो 0 डिग्री वाला है ना भाई, ये देखो जो 0 डिग्री वाला है, इसको हम दोस्त, इसको हम क्या कहते हैं, इसको विषुवत रेखा, विषुवत रेखा, या इसी को कहते हैं भूमध्य रेखा, भूमध्य रेखा, या इसी को इंग्लिश में दोस्त इक्वेटर कहते हैं, इक्वेटर। इसी को इंग्लिश में क्या कहते हैं, इक्वेटर कहते हैं। ठीक है दोस्त, यहां तक तो समझ में आ गया। ये सर हमारा बड़ा कंफ्यूजन रहता है कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर क्या है, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न क्या है, ठीक है, आर्कटिक सर्किल क्या है, अंटार्कटिक सर्किल क्या है। आइए आज हम समझते हैं। ठीक है, देखिए मामला, अब इसको हम मिटा देते हैं, इसको हम मिटा देते हैं, आराम से समझिएगा। देखिए यहाँ सेंटर हो गया, यानी ये मेरा विषुवत रेखा हो गया, यही मेरा क्या हो गया, विषुवत रेखा हो गया, भूमध्य रेखा हो गया और इक्वेटर हो गया। भूमध्य रेखा से, भूमध्य रेखा से, भूमध्य रेखा से ध्यान से देखना, 23.5 डिग्री, 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश, कौन सा, भूमध्य रेखा से 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश, उत्तरी अक्षांश, देखो नॉर्थ लिख दिया, और यहां से 23.5 डिग्री, 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश, 23.5 डिग्री साउथ। ये जो दोस्त है ना इसको कहते हैं कर्क रेखा। कौन रेखा, कर्क रेखा। ठीक है, और इसको इंग्लिश में ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कहा जाता है। और इसको दोस्त ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न यानी मकर रेखा, यानी इसको ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न कहा जाता है। यानी इसको क्या कहा जाता है दोस्त, मकर रेखा यानी ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न कहा जाता है। ठीक है, अच्छा सर इतना बता दिए, तो आगे क्या है ना चला मामला कि कर्क रेखा तो समझ में आ गया, मकर रेखा समझ में आ गया सर, लेकिन एक क्या होता है ना कि आर्कटिक वृत्त होता है और एक अंटार्कटिक वृत्त होता है। ठीक है, आर्कटिक वृत्त और एक अंटार्कटिक वृत्त। तो देखो यहीं से क्या होता है ना कि 66.5 डिग्री, 66.5 डिग्री को, यहीं से 66.5 डिग्री को, 66.5 डिग्री को इसको अब मिटा रहा हूं। ठीक है, 66.5 डिग्री नॉर्थ और यहां से 66.5 डिग्री, 66.5 डिग्री साउथ, 67.5 डिग्री साउथ। ठीक है, इसको कहते हैं आर्कटिक वृत्त, इसको कहते हैं आर्कटिक वृत्त, और इसको कहते हैं दोस्त अंटार्कटिक वृत्त, अंटार्कटिक वृत्त। ठीक है, इसको कहते हैं आर्कटिक वृत्त, यानी 66.5 डिग्री भूमध्य रेखा से 66.5 डिग्री नॉर्थ की ओर, इसको कहेंगे आर्कटिक वृत्त। अगर भूमध्य रेखा से 66.5 डिग्री साउथ की ओर, इसको कहेंगे अंटार्कटिक वृत्त। अब सर मामला फंसता है ना कि नॉर्थ और साउथ आप क्या कर रहे हैं,
हमको समझ में नहीं आ रहा है। आराम से देखो दोस्त, ये जब भूमध्य रेखा से ऊपर की ओर जाओगे ना तो ये नॉर्थ पोल हो गया। कौन सा? उत्तरी ध्रुव। इसको कहते हैं इंग्लिश में नॉर्थ पोल। क्या कहते हैं? नॉर्थ पोल कहते हैं, ठीक है। और इसको कहते हैं साउथ पोल, इसको कहते हैं साउथ पोल, जो कि हिंदी में मैं लिख चुका हूं कि दक्षिणी ध्रुव, या इसी को इंग्लिश में साउथ पोल कहा जाता है। अब सर साउथ पोल क्या होता है? तो देखो, जब हम भूमध्य रेखा से 90 डिग्री दक्षिण की ओर जाएंगे तो साउथ पोल मिलेगा। अगर भूमध्य रेखा से 90 डिग्री उत्तर की ओर जाएंगे तो हम नॉर्थ पोल पर जाएंगे। कहाँ जाएंगे? नॉर्थ पोल पर। अच्छा सर, इतना चीज तो आज डाउट क्लियर हो गया सर, इतना चीज तो क्लियर हो गया। अब बता दीजिए आप, अब बता दीजिए, कोई तो चीज अभी छूट नहीं रहा है कि आर्कटिक वृत्त क्या होता है, अंटार्कटिक वृत्त क्या होता है, यानी मकर रेखा क्या होता है और विषुवत रेखा क्या होता है। सारा के सारा इस वीडियो में हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। और देखिए, प्रत्येक अक्षांशों के बीच की दूरी, ध्यान से देखिएगा दोस्त, प्रत्येक अक्षांशों के बीच की दूरी, के बीच की दूरी समान होती हैं, समान होती हैं। यानी प्रत्येक अक्षांश के बीच की अगर दूरी कहेगा ना दोस्त तो समान होती है। अर्थात प्रत्येक अक्षांशों के बीच की दूरी क्या होती है? बराबर होती है। यानी इसके बीच अगर 111 किलोमीटर है तो इसके बीच भी 111 किलोमीटर ही होगा। अच्छा सर, यहाँ तक तो ठीक है। आइए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब चलते हैं हम लोग डिस्कस करने कि सर देशांतर क्या होता है, देशांतर क्या होता है। आज सारा के सारा, हाँ एक और चीज छूट रहा है कि अक्षांश से हमें क्या चीज का जिक्र मिलता है। देखिए दोस्त, आराम से समझिए इसको कि अक्षांश से हमें किसी वस्तु या व्यक्ति की स्थिति का पता चलता है। ये सारी मामला क्या है? देखिए, अक्षांश जो है ना, अक्षांश किसी वस्तु की स्थिति को बताता है। किसी वस्तु की स्थिति को बताता कौन है? अक्षांश। अर्थात सर, यह समय को नहीं बताता है। आप कहां पर हैं इसका अंदाजा लगेगा कि आप किस गोलार्ध में है, आप कितना कहां पर है, आपका स्थिति सिचुएशन जो है ना वहां पर ढूंढ लेगा कि आप कहां पर हैं। लेकिन आप कितना टाइम पर हैं, ये टाइम को डिनोट नहीं करता है। ये आपकी स्थिति को बता देगा कि आप नॉर्थ पोल पर हैं कि साउथ पोल पर हैं, कहाँ है, इसको बता देगा, लेकिन ये समय को नहीं बताता है। तो ये कई बार पूछता है कि अक्षांश से हमें किस चीज की जानकारी मिलती है, तो किसी व्यक्ति या वस्तु की स्थिति का पता चलता है। ठीक है सर, आइए आगे बढ़ते हैं। आगे है कि देशांतर क्या होता है। ठीक है, देशांतर क्या होता है? देशांतर की कुल संख्या कितनी होती है? ठीक है, 180 डिग्री देशांतर क्या होता है सर? उसी को टाइम जोन क्यों माना गया है? रूस में कितना टाइम जोन है, अमेरिका में कितना टाइम जोन है, सारा चीज पर आज बहस होगी, डिस्कस होगी। ध्यान से देखिएगा दोस्त, मान लो कि ये हो गया मेरा, ये मेरा हो गया ग्लोब। ठीक है, अच्छा जी, इस पर हम देशांतर रेखाएं बना रहा हूं। कौन सा? देशांतर रेखाएं बना रहा हूं। ठीक है, आराम से देखो, आराम से। ठीक है, देखो ये भी हो गया नॉर्थ पोल और ये हो गया साउथ पोल। ये मान लो साउथ पोल हो गया। अच्छा सर, ये क्या हो गया सर? तो देखिए, ये जो हो गया ना दोस्त, एकदम बीचों बीच, जो बीचों बीच हो गया ना, ये ईस्ट हो गया, ये वेस्ट हो गया, ये ईस्ट हो गया और ये वेस्ट हो गया। इसको कहते हैं प्रधान मध्याह्न रेखा। यानी इसको सर, इसको ध्यान से देखिएगा, इसको कहते हैं, इसको प्रधान मध्याह्न रेखा। ये जो लंबवत है ना सर, इसको प्रधान मध्याह्न रेखा कहा जाता है। प्रधान मध्याह्न रेखा कहा जाता है, या इसी को ग्रीनविच मीन टाइम कहा जाता है। किसको? इसी को ग्रीनविच मीन टाइम कहा जाता है, ग्रीनविच मीन टाइम कहा जाता है। ठीक है, इसको नहीं, प्रधान मध्याह्न रेखा को नहीं, ग्रीनविच मीन टाइम इसको नहीं, प्रधान मध्याह्न रेखा इसको समझिए कहा जाता है। ग्रीनविच मीन टाइम 180 डिग्री जो देशांतर होता है ना,
उसको कहा जाता है। ठीक है, अच्छा सर ये तो बहुत बढ़िया बात बता दिए। ठीक है, देखिए प्रधान मध्याह्न रेखा से, प्रधान मध्याह्न रेखा से 180 डिग्री पूर्व को, प्रधान मध्याह्न रेखा से 180 डिग्री पूर्व को, ये हो गया मेरा पूर्वी गोलार्ध। कौन सा हो गया? पूर्वी गोलार्ध। कौन हो गया दोस्त? पूर्वी गोलार्ध। ठीक है, और प्रधान मध्याह्न रेखा से 180 डिग्री पश्चिम को हम कहेंगे पश्चिमी गोलार्ध। क्या कहेंगे? पश्चिमी गोलार्ध। क्या कहेंगे दोस्त? पश्चिमी गोलार्ध कहेंगे। ठीक है, गोलार्ध। अच्छा सर ये तो बता दिए कि पश्चिमी गोलार्ध क्या होता है, पूर्वी गोलार्ध क्या होता है। यानी प्रधान मध्याह्न रेखा से 180 डिग्री पूर्व की ओर पूर्वी गोलार्ध कहलाता है, और प्रधान मध्याह्न रेखा से 180 डिग्री पश्चिम की ओर पश्चिमी गोलार्ध कहलाता है। अच्छा सर 1 डिग्री देशांतर के बीच, ध्यान से सुनिएगा, गौर फरमाइएगा कि 1 डिग्री देशांतर के बीच, सर 1 डिग्री देशांतर के बीच कितना दूरी होता है? मान लो ये देशांतर हो गया ना, तो 1 डिग्री देशांतर के बीच, ध्यान से देखिएगा, 1 डिग्री देशांतर, देशांतर 1 डिग्री देशांतर बराबर 4 मिनट होता है। ठीक है, 4 मिनट होता है। अच्छा सर ये तो समझ गए। दो देशांतरों के, दो देशांतरों के बीच की दूरी, दो देशांतरों के बीच की दूरी सर, अधिकतम दूरी, दो देशांतरों के बीच की अधिकतम दूरी अगर पूछ देगा ना सर, अधिकतम दूरी कितनी होती है? तो अधिकतम दूरी 111.3 किलोमीटर, 3 किलोमीटर होती है। यानी अगर कहेगा ना कि दो देशांतरों के बीच की अधिकतम दूरी कितनी होती है, तो 111.3 किलोमीटर होती है। ठीक है सर। अच्छा देशांतर से हमें किस चीज का मालूम चलता है? तो देशांतर रेखाओं से, देशांतर रेखाओं से हमें समय का पता चलता है, समय का पता चलता है। सर अगर पूछेगा कि देशांतर रेखाओं से हमें किस चीज का पता चलता है, तो समय का पता चलता है। 1 डिग्री देशांतर बराबर कितना होता है? 4 मिनट होता है। 1 डिग्री देशांतर बराबर 4 मिनट होता है। ठीक है सर, समझ गए। अब देखिए दो देशांतरों के बीच की दूरी, दो देशांतरों के बीच की दूरी, अधिकतम दूरी सर पूछ देगा तो 111.3 किलोमीटर होता है। 111.3 किलोमीटर होता है। कोई डाउट है? अब देखिए सर, अब ध्यान से देखिएगा, इतना तो इसके बारे में हो गया। अब कह रहा है ना कि 180 डिग्री, ध्यान से देखिए, 180 डिग्री, 180 डिग्री पूर्वी देशांतर, 180 डिग्री पूर्वी देशांतर को ग्रीनविच मीन टाइम, ग्रीनविच मीन टाइम कहा जाता है, कहा जाता है। 180 डिग्री जो पूर्वी देशांतर है ना सर, ये बेरिंग जल संधि जो है ना, बेरिंग जल संधि के समांतर है, के समांतर है। यानी कहने का मतलब दोस्त कि 180 डिग्री जो पूर्वी देशांतर है ना, वह ग्रीनविच मीन टाइम इसको कहा जाता है, और यह बेरिंग जल संधि के समांतर है। ठीक है। अब 180 डिग्री जो पूर्वी देशांतर है दोस्त, यह ध्यान से सुनिएगा, 180 डिग्री जो पूर्वी देशांतर है, यह लंदन शहर के पास से होकर गुजरता है। 180 डिग्री जो पूर्वी देशांतर है ना, पूर्वी देशांतर, यह लंदन शहर के पास से होकर गुजरता है। लंदन शहर के पास से होकर गुजरता है, लंदन शहर के पास से होकर गुजरता है। ठीक है सर, 180 डिग्री पूर्वी देशांतर यह लंदन शहर के पास से होकर गुजरता है। अच्छा सर यहाँ तक तो बता दिए। अब बताइए ना सर कि टाइम जोन के थोड़ा सा बारे में बता दीजिए। अविभाजित रूस, यानी जब रूस विभाजन नहीं हुआ था ना दोस्त, अविभाजित रूस में, अविभाजित रूस में 11 टाइम जोन था, 11 टाइम जोन था, 11 टाइम जोन था। लेकिन अगर पूछ देगा कि अमेरिका में कितना सा टाइम जोन है, तो अमेरिका में 6 टाइम जोन है, टाइम जोन है। अमेरिका में पूछ देगा ना कि कितना टाइम जोन है, तो अमेरिका में 6 टाइम जोन है। ठीक है, बंद करो वीडियो विनोद।